तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 226। श्री राम जी का अभिषेक चल रहा है और पुष्कर तीर्थ राम जी को राजा के कर्तव्य सिखा रहे हैं। राजा द्वारा शाम आदि उपायों के उपयोग का विचार। पुष्कर जी ने कहा कि हे भगवान परशुराम जी, दूसरे शरीर से उपार्जित किए हुए अपने ही कर्म का नाम दैव समझिए। इसलिए मेधावी पुरुष पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं। दैव प्रतिकूल हो तो उसका पुरुषार्थ से निवारण किया जा सकता है तथा पहले के सात्विक कर्म से पुरुषार्थ के बिना भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हे भृगुनंदन, पुरुषार्थ ही दैव की सहायता से समय पर फल देता है। दैव और पुरुषार्थ ये दोनों मनुष्य को फल देने वाले हैं। पुरुषार्थ द्वारा की हुई कृषि से वर्षा का योग प्राप्त होने पर समयानुसार फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए धर्मानुष्ठान पूर्वक पुरुषार्थ करना चाहिए। आलसी ना बने और दैव का भरोसा करके बैठा नहीं रहना चाहिए। साम आदि उपायों से प्रारंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। साम, दान, भेद, दंड, माया, उपेक्षा और इंद्रजाल, ये 7 उपाय बतलाए गए हैं। इनका परिचय सुनिए। तथ्य और अतथ्य 2 तरह का शाम कहा गया है। उनमें अतथ्य शाम साधु पुरुषों के लिए कलंक का ही कारण होता है। अच्छे वंश में उत्पन्न सरल, धर्मपरायण और जितेंद्रिय पुरुष साम से ही वश्य में होते हैं। अतथ्य साम के द्वारा तो राक्षस भी वशीभूत हो जाते हैं। उनके किए हुए उपकारों का वर्णन भी उनको वश में करने का अच्छा उपाय है। जो लोग आपस में द्वेष रखने वाले तथा कुपित, भयभीत एवं अपमानित हैं, उनमें भेद नीति का प्रयोग करना चाहिए और उनको अत्यंत भय दिखावे, अपनी तरफ से उनको आशा दिखावें तथा जिस दोष से वे दूसरे लोगों से डरते हों उसी को प्रकट करके उनमें भेद डालना चाहिए। शत्रु के कुटुंब में भेद डालने वाले पुरुष की रक्षा करनी चाहिए। सामंत का क्रोध बाहरी कोप अंदरी क्रोध के अंतर्गत है। इसलिए पहले अंदरी कोप को शांत करके सामंत आदि शत्रुओं के बाह्य कोप को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। सभी उपायों में दान श्रेष्ठ माना गया है। दान से इहलोक और परलोक दोनों में सफलता प्राप्त होती है। ऐसा कोई भी नहीं है जो दान से वश में ना हो जाता हो। दानी मनुष्य ही परस्पर सुसंगठित रहने वाले लोगों में भी भेद डाल सकता है। साम, दान और भेद, इन तीनों से जो कार्य ना सिद्ध हो सके उसको दंड के द्वारा सिद्ध करना चाहिए। दंड में सब कुछ स्थित है। दंड का अनुचित प्रयोग अपना ही विनाश कर डालता है। जो दंड के योग्य नहीं है उसको दंड देने वाला तथा जो दंडनीय है उसको दंड ना देने वाला राजा नष्ट हो जाता है। यदि राजा दंड के द्वारा सबकी रक्षा ना करने वाला हो तो देवता, दैत्य, नाग, मनुष्य, सिद्ध, भूत और पक्षी ये सभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर जाएं। चूँकि यह उद्दंड पुरुषों का दमन करता है और अदंडनीय पुरुषों को दंड देता है, इसलिए दमन और दंड के कारण विद्वान पुरुष उसको दंड कहते हैं। जिस समय राजा अपने तेज से इस तरह तप रहा हो कि उसकी तरफ देखना कठिन हो जाए, तत्पश्चात वह सूर्यवत होता है। जिस समय वह दर्शन देने मात्र से जगत को प्रसन्न करता है, तत्पश्चात चंद्र तुल्य माना जाता है। राजा अपने गुप्तचरों के द्वारा समस्त संसार में व्याप्त रहता है, इसलिए वह वायु रूप है तथा दोष देखकर दंड देने के कारण सर्व सक्षम यमराज के समान माना गया है। जिस समय वह खोटी बुद्धि वाले दुष्ट जन को अपने कोप से दग्ध करता है उस समय साक्षात श्री अग्निदेव का रूप हो जाता है तथा जिस समय ब्राह्मणों को दान देता है उस समय उस दान के कारण वह धनाध्यक्ष कुबेर तुल्य हो जाता है। देवता आदि के निमित्त घृत आदि हविष्य की घनी धारा बरसाने के कारण वह वरुण माना गया है। भूपाल अपने क्षमा नामक गुण से जिस समय संपूर्ण जगत को धारण करता है उस समय पृथ्वी का स्वरूप जान पड़ता है तथा उत्साह, मंत्र और प्रभु शक्ति आदि के द्वारा वह सभी का पालन करता है, इसलिए साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 226वां अध्याय पूरा हुआ।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 227 दंड नीति विचार। पुष्कर जी ने कहा, हे राम, अधुना मैं दंड नीति का प्रयोग बतलाऊंगा जिससे राजा को श्रेष्ठतम गति प्राप्त होती है। 3 जौ का 1 कृष्णल समझना चाहिए। 5 कृष्णल का 1 मास होता है। 60 कृष्णल अथवा 12 मास आधे कर्ष के बराबर बताए गए हैं। 16 मास का 1 स्वर्ण माना गया है। 4 स्वर्ण का 1 निष्क तथा 10 निष्क का 1 धरण होता है। यह तांबे, चांदी और सोने का मान बतलाया गया है। हे भगवान परशुराम जी, तांबे का जो कर्ष होता है उसको विद्वानों ने कार्षिक और कारसापण कहा है। 250 पण प्रथम साहस दंड माना गया है। 500 पण मध्यम साहस और 1000 पण श्रेष्ठतम साहस दंड बतलाया गया है। चोरों के द्वारा जिसके धन की चोरी नहीं हुई हो तो भी जो चोरी का धन वापस देने वाले राजा के पास जाकर झूठ ही यह कहता है कि मेरा इतना धन चुराया गया है, उसके कथन की असत्यता सिद्ध होने पर उससे उतना ही धन दंड के रूप में वसूल करना चाहिए। जो मनुष्य चोरी में गए हुए धन के विपरीत जितना धन बतलाता है अथवा जो जितना झूठ बोलता है, उन दोनों से राजा को दंड के रूप में दूना धन वसूल करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही धर्म को नहीं जानते। झूठी गवाही देने वाले क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों वर्णों को कठोर दंड देना चाहिए, परंतु ब्राह्मण को केवल राज्य से बाहर कर देना उचित है। उसके लिए दूसरे किसी दंड का विधान नहीं है। हे धर्मज्ञ, जिसने धरोहर हड़प ली हो उस पर धरोहर के रूप में रखे हुए वस्त्र आदि की कीमत के बराबर दंड लगाना चाहिए। ऐसा करने से धर्म की हानि नहीं होती। जो धरोहर को नष्ट करा देता है अथवा जो धरोहर रखे बिना ही किसी से कोई वस्तु मांगता है, उन दोनों को चोर के समान दंड देना चाहिए या उनसे जुर्माना वसूल करना चाहिए। यदि कोई पुरुष अनजान में दूसरे का धन बेच देता है तो वह भूल स्वीकार करने पर निर्दोष माना गया है, परंतु जो जानबूझकर अपना बताते हुए दूसरे का सामान बेचता है वह चोर के समान दंड पाने का अधिकारी है। जो अग्रिम मूल्य लेकर भी अपने हाथ का काम बनाकर ना दे वह भी दंड देने के ही योग्य है। जो देने की प्रतिज्ञा करके ना दे उस पर राजा को स्वर्ण अर्थात 16 मास का दंड लगाना चाहिए। जो मजदूरी लेकर काम नहीं करना चाहे उस पर 8 कृष्णल जुर्माना लगाना चाहिए। जो असमय में भृत्य का त्याग करता है उस पर भी उतना ही दंड लगाना चाहिए। कोई वस्तु खरीदने या बेचने के बाद जिसको कुछ पश्चाताप हो वह धन का स्वामी 10 दिन में अंदर दाम लौटाकर माल ले सकता है, अथवा खरीदार को ही यदि माल पसंद ना आवे तो वह 10 दिन के अंदर उसको लौटाकर दाम ले सकता है। 10 दिन से अधिक हो जाने पर यह आदान संप्रदान करने वाले राजा को 600 का दंड लगाना चाहिए। जो वर के दोषों को ना बताकर किसी कन्या का वरण करता है उसको वचन द्वारा दी हुई कन्या भी दी हुई के ही समान है, नहीं दी हुई के समान है। राजा को चाहिए कि उस व्यक्ति पर 200 का दंड लगावे जो एक को कन्या देने की बात कहकर फिर दूसरे को दे डालता है। उस पर राजा को श्रेष्ठतम साहस अर्थात 1000 पण का दंड लगाना चाहिए। वाणी द्वारा कहकर उसको कार्य रूप में सत्य करने से निसंदेह पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जो किसी वस्तु को एक जगह देने की प्रतिज्ञा करके उसको लोभवश दूसरे के हाथ बेच देता है उस पर 600 का दंड लगाना चाहिए। जो ग्वाला मालिक से भोजन खर्च और वेतन लेकर भी उसकी गाय उसको नहीं लौटाता अथवा अच्छी तरह उसका पालन पोषण नहीं करता उस पर राजा 100 स्वर्ण का दंड लगावे। गांव के चारों तरफ 100 धनुष के घेरे में तथा नगर के चारों तरफ 200 या 300 धनुष के घेरे में खेती करनी चाहिए, जिसे खड़ा हुआ ऊंट न देख सके। जो खेत चारों तरफ से घेरा ना गया हो उसकी फसल को किसी के द्वारा नुकसान पहुंचाने पर दंड नहीं दिया जा सकता। जो भय दिखाकर दूसरों के गृह, पोखरे, बगीचे अथवा खेत को हड़पने की चेष्टा करता है उसके ऊपर राजा को 500 का दंड लगाना चाहिए। यदि उसने अनजाने में ऐसा किया हो तो 200 का ही दंड लगाना उचित है। सीमा का भेदन करने वाले सभी लोगों को प्रथम श्रेणी के साहस का दंड देना चाहिए अर्थात 250 पण का। हे भगवान परशुराम जी, ब्राह्मण को नीचा दिखाने वाले क्षत्रिय पर 100 का दंड लगाना उचित है। इसी अपराध के लिए वैश्य से 200 जुर्माना वसूल करना चाहिए और शूद्र को कैद में डाल देना चाहिए। क्षत्रिय को कलंकित करने पर ब्राह्मण को 50 का दंड, वैश्य पर दोषारोपण करने से 25 और शूद्र को कलंक लगाने पर उसको 12 का दंड देना उचित है। यदि वैश्य क्षत्रिय अपमान करना
चाहिए तो उस पर प्रथम साहस अर्थात 250 पण का दंड लगाना चाहिए। और शूद्र यदि क्षत्रिय को गाली दे तो उसकी जीभ को सजा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को उपदेश करने वाला शूद्र भी दंड का भागी होता है। जो अपने शास्त्र ज्ञान और देश आदि का झूठा परिचय दे उसको दूने साहस का दंड देना उचित है। जो श्रेष्ठ पुरुष को पापाचारी कहकर उनके ऊपर आक्षेप करता हो वह श्रेष्ठतम साहस का दंड पाने का योग्य है। यदि वह यह कहकर कि मेरे मुंह से प्रमादवश ऐसी बात निकल गई है अपना प्रेम प्रकट करना चाहे तो उसके लिए दंड घटाकर आधा कर देना चाहिए। माता पिता, श्रेष्ठ भ्राता, ससुर तथा गुरु पर आक्षेप करने वाला और गुरुजनों को रास्ता न देने वाला पुरुष भी 100 का दंड पाने के योग्य है। जो मनुष्य अपने जिस अंग से दूसरे ऊंचे लोगों का अपराध किया हो उसके उसी अंग को बिना विचारे शीघ्र ही काट डालना चाहिए। जो घमंड में आकर किसी उच्च पुरुष की तरफ थूके राजा को उसके होठ काट लेना उचित है। इसी तरह यदि वह उसकी तरफ मुँह करके पेशाब करे तो उसका लिंग और उधर पीठ करके अपशब्द करे तो उसका गुदा काट लेने के योग्य है। इतना ही नहीं, यदि वह ऊंचे आसन पर बैठा हो तो उस नीच के शरीर के निचले भाग को दंड देना उचित है। जो मनुष्य दूसरे के जिस किसी अंग को घायल करना चाहता हो उसके भी उसी अंग को कुतर डालना चाहिए। गऊ, हाथी, घोड़े और ऊंट को हानि पहुंचाने वाले मनुष्यों के आधे हाथ और पैर काट लेने चाहिए। जो किसी वृक्ष के फल तोड़े उस पर स्वर्ण का दंड लगाना उचित है। जो किसी पराये वृक्ष के फल तोड़ें उस पर स्वर्ण का दंड लगाना उचित है। जो रास्ता, खेत की सीमा अथवा जलाशय आदि को काटकर नष्ट कर देता हो उससे नुकसान का दूना दंड दिलाना चाहिए। जो जानबूझकर या अनजाने में जिसका धन अपहरण करता है वह पहले उसके धन को लौटाकर उसको संतुष्ट करना चाहिए, तत्पश्चात राजा को भी जुर्माना दे। जो कुएं पर से दूसरे की रस्सी और घड़ा चुरा लेता है तथा पौंसले नष्ट कर देता है उसको 1 मास तक कैद की सजा देनी चाहिए। प्राणियों को मारने पर भी यही दंड देना उचित है। जो 10 घड़े से अधिक अनाज की चोरी करता है वह प्राण दंड देने के योग्य है। बाकी में भी अर्थात 10 घड़े से कम अनाज की चोरी करने पर भी जितने घड़े अन्न की चोरी करे उससे 11 गुना अधिक उस चोर पर दंड लगाना चाहिए। सोने चांदी आदि द्रव्यों, पुरुषों तथा स्त्रियों का अपहरण करने पर अपराधी को वध का दंड देना चाहिए। चोर जिस जिस अंग से जिस तरह मनुष्यों के प्रतिकूल चेष्टा करता है उसके उसी अंग को वैसी ही निष्ठुरता के साथ कटवा डालना राजा का कर्तव्य है। इससे चोरों को चेतावनी मिलती है। यदि ब्राह्मण बहुत थोड़ी मात्रा में शाक और धान्य आदि ग्रहण करता है तो वह दोष का भागी नहीं होता। गौ सेवा तथा देव पूजा के लिए भी कोई वस्तु लेने वाला ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है। जो दुष्ट पुरुष किसी का प्राण लेने के लिए उद्यत हो उसका वध कर डालना चाहिए। दूसरों के गृह और क्षेत्र का अपहरण करने वाले, पर स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले, आग लगाने वाले, जहर देने वाले तथा हथियार उठाकर मारने को उद्यत हुए पुरुष को प्राण दंड देना ही उचित है। राजा को गऊओं को मारने वाले तथा आतताई पुरुषों का वध करना चाहिए। पराई स्त्री से बातचीत नहीं करना चाहिए और मना करने पर किसी के गृह में ना घुसे। स्वेच्छा से पति का वरण करने वाली स्त्री राजा के द्वारा दंड पाने के योग्य नहीं है, परंतु यदि नीच वर्ण का पुरुष ऊंचे वर्ण की स्त्री के साथ समागम करना चाहे तो वह वध के योग्य है। जो स्त्री अपने स्वामी का उल्लंघन करना चाहे उसको कुत्तों से नुचवा देना चाहिए। जो सजातीय पर पुरुष के संपर्क से दूषित हो चुकी हो उसको संपत्ति के अधिकार से वंचित करके शरीर निर्वाह मात्र के लिए अन्न देना चाहिए। पति के ज्येष्ठ भ्राता से व्यभिचार करके दूषित हुई नारी के मस्तक का बाल मुड़वा देना चाहिए। यदि ब्राह्मण वैश्य जाति की स्त्री से और क्षत्रिय नीच जाति की स्त्री के साथ समागम करे तो उनके लिए भी यही दंड है। शूद्रा के साथ व्यभिचार करने वाले क्षत्रिय और वैश्य को प्रथम साहस अर्थात 250 पण का दंड देना उचित है। यदि वैश्य एक पुरुष से वेतन लेकर लोभवश दूसरे के पास चली जाए तो उसे दूना वेतन वापस करना चाहिए और दंड भी दूना देना चाहिए। स्त्री, पुत्र, दास, शिष्य तथा सहोदर भाई यदि अपराध करें तो उनको रस्सी अथवा बांस की छड़ी से पीट देना चाहिए। प्रहार पीठ पर ही करना उचित है, मस्तक पर नहीं। मस्तक पर प्रहार करने वाले को चोर का दंड मिलता है। जो रक्षा के काम पर नियुक्त होकर प्रजा से रुपए ऐंठते हों उनका सर्वस्व छीन कर राजा को उनके अपने राज्य से बाहर कर देना चाहिए। जो लोग किसी कार्यार्थी के द्वारा उसके निजी कार्य में नियुक्त होकर वह कार्य चौपट कर डालते हैं राजा को उचित है कि उन
क्रूर और निर्दयी पुरुषों का सारा धन छीन ले। यदि कोई मंत्री अथवा प्राण विपाक यानी न्यायाधीश विपरीत कार्य करे तो राजा को उसका सर्वस्व लेकर उसको अपने राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। गुरुपत्नी गामी के शरीर पर भग का चिन्ह अंकित करा देना चाहिए। शराबपान करने वाले महापातकी के ऊपर शराब खाने के झंडे का चिन्ह दगवा देना चाहिए। चोरी करने वाले पर कुत्ते का नाखून गुदवा दें और ब्रह्म हत्या करने वाले के भाल पर नरमुंड का चिन्ह अंकित कराना चाहिए। पापाचारी नीचों को राजा मरवा डाले और ब्राह्मणों को देश निकाला दे देना चाहिए तथा महापातकी पुरुषों का धन वरुण देवता को समर्पित कर दे, जल में डाल दे। गाँव में भी जो लोग चोरों को भोजन देते हों तथा चोरी का माल रखने के लिए गृह और खजाने का प्रबंध करते हों, उन सभी का भी वध करा देना उचित है। अपने राज्य के अंदर अधिकारी के कार्य पर नियुक्त किए हुए सामंत नरेश भी यदि पाप में प्रवृत्त हों तो उनका अधिकार छीन लेना चाहिए। जो चोर रात में सेंध लगाकर चोरी करते हैं, राजा को उचित है कि उनके दोनों हाथ काटकर उनको तीखी सूली पर चढ़ा दे। इसी तरह पोखरा तथा देव मंदिर नष्ट करने वाले पुरुषों को भी प्राण दंड देना चाहिए। जो बिना किसी आपत्ति के सड़क पर पेशाब, पाखाना आदि अपवित्र वस्तु छोड़ता है, उस पर कारसापणों का दंड लगाना चाहिए तथा उसी से वह अपवित्र वस्तु फेंकवाकर वह जगह साफ करवानी चाहिए। प्रतिमा तथा सीढ़ी को तोड़ने वाले मनुष्यों पर 500 कर्ष का दंड लगाना चाहिए। जो अपने प्रति समान बर्ताव करने वालों के साथ विषमता का बर्ताव करता है अथवा किसी वस्तु की कीमत लगाने में बेईमानी करता है, उस पर मध्यम साहस अर्थात 500 कर्ष का दंड लगाना चाहिए। जो लोग बनियों से बहुमूल्य पदार्थ लेकर उसकी कीमत रोक लें, राजा उन पर पृथक पृथक श्रेष्ठतम साहस अर्थात 1000 कर्ष का दंड लगावे। जो वैसे अपने सामानों को खराब करके अर्थात बढ़िया चीज़ों में घटिया चीज़ें मिलाकर उनको मनमाने दाम पर बेचता हो, वह मध्यम साहस अर्थात 500 कर्ष का दंड पाने के योग्य है। जालसाज को श्रेष्ठतम साहस अर्थात 1000 कर्ष का और कलहपूर्वक अपकार करने वाले को उससे दूना दंड देना उचित है। अधुनाक्ष भक्षण करने वाले ब्राह्मण अथवा शूद्र पर कृष्ण का दंड लगाना चाहिए। जो तराजू पर शासन करता है अर्थात डंडी मारकर कम तौल देता है, जालसाजी करता है तथा ग्राहकों को हानि पहुंचाता है, इन सभी को और जो इनके साथ व्यवहार करता है उसको भी श्रेष्ठतम साहस का दंड दिलाना चाहिए। जो स्त्री जहर देने वाली, आग लगाने वाली तथा पति, गुरु, ब्राह्मण और संतान की हत्या करने वाली हो, उसके हाथ, कान, नाक और होठ कटवाकर बैल की पीठ पर चढ़ाकर उसको राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। खेत, गृह, गांव और जंगल नष्ट करने वाली तथा राजा की पत्नी से समागम करने वाले मनुष्य घास फूस की आग में जला देने योग्य हैं। जो राजा की आज्ञा का घटा बढ़ाकर लिखता है तथा परिस्त्रीगामी पुरुषों और चोरों को बिना दंड दिए ही छोड़ देता है, वह श्रेष्ठतम साहस के दंड का अधिकारी है। राजा की सवारी और आसन पर बैठने वाले को भी श्रेष्ठतम साहस का ही दंड देना चाहिए। जो न्यायानुसार पराजित होकर भी अपने को अपराजित मानता है, उसको सामने आने पर फिर जीते और उस पर दूना दंड लगावे। जो आमंत्रित नहीं है, उसको बुलाकर लाने वाला पुरुष वध के योग्य है। जो अपराधी दंड देने वाले पुरुष के हाथ से छूटकर भाग जाता है, वह पुरुषार्थ से हीन है। दंडकर्ता को उचित है कि ऐसे भीरू मनुष्यों को शारीरिक दंड ना देकर उस पर धन का दंड लगावे। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 227वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।